Guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about the student those really are worried about their writing in their examination. So English का पेपर and we really don't know how to write on English in a perfect sense. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली इंग्लिश को लिखते हुए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं या जिनको लगता है सर हमें आंसर आते हैं बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी आर अनएबल टू राइट ऑन द परफेक्ट आंसर. So guys, if you are good in English and think that really it's a waste of time, sorry, it's not for you, it's for the students those really want to grab maximum marks in English और English में थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा हार्ड टाइट है. तो गाइज प्लीज सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे हैं हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वी रियली नीड नॉट वॉच दिस वीडियो. सो गाइज यस, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर द स्टूडेंट दोज रियली नीड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और जिनके इंग्लिश में अच्छी खासी ग्रिप नहीं. शुरू करते क्लास को. देखो मैंने पहले क्लियर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसको देखेंगे तो हमें पता लग गया कि हम वीडियो को लास्ट देखने वाले. तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना हो जो आप लोग कर चुके होंगे ऑलरेडी. नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके मतलब की सारी वीडियो मिलने वाली. सो दिस वीडियो इज फॉर द एमए स्टूडेंट्स, दैट्स ट्रू. नहीं सर ये इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है. अब यूनिवर्सिटी डेफिनेटली वेरी करती है सर, डजंट मैटर वेदर यू बिलोंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नो और जेएनयू और आई मस्ट से सीआरयू, एमडीयू, कोई भी यूनिवर्सिटी डजंट मैटर. हमारा आंसर और हमारा मोटो है कि आंसर परफेक्ट होना चाहिए. हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन परफेक्ट आंसर? तो दो चीजें क्लियर करते हैं. फर्स्ट आर मदर टंग एंड द अदर वन द सेकंड लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश. सीरियसली दैट इज इंग्लिश. अब मदर टंग सीरियसली कई लोग ये होती है, बिहार के लोग भी बिहारी होगी, अगर मैं बोलूँ दिल्ली का लोग पंजाबी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, ठीक है, कन्नड़ वालों की डेफिनेटली कन्नड़ होगी, तमिल वालों की तमिल होगी, इट डज मैटर. बट हमें लिखना है इंग्लिश में आंसर. हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन दैट आंसर? तो उसकी एक स्ट्रेटेजी है जिसको यहाँ डिस्कस करना हो. Today I am really making this video on request to lots of students again and again कि सर प्लीज हमारे लिए एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चल जाए कि हम आंसर कैसे लिखेंगे. इट्स नॉट टास्क दैट कि मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूं जिसके अंदर आप खाली कुछ फंडास को फॉलो करेंगे एंड गोइंग टू गेट इट क्लियर. नो, वी नीड टू वर्क हार्ड. सीरियसली हमें मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम चीजें समझ नहीं पाते. सर जब हम आंसर लिख रहे होते हम लिखते कुछ और लिखा कुछ हो जाता है. द फर्स्ट थिंग, बेसिक्स. इंग्लिश के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई एम गोइंग टू राइट ऑन आंसर आई नीड टू वर्क ऑन बेसिक्स. मुझे बेसिक्स पे काम करना होगा. ये बेसिक शुरू होते हैं एबीसी से. नाउ व्हाट डज मीन बाय दिस एबीसी? एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी. आई रिपीट, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी. इसको आप लिख लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए. अगर आप लिख लेंगे तो आप आराम से चीजों को समझ पाएंगे. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई नीड टू नो दैट हाउ टू राइट ऑन आंसर इन अ परफेक्ट सेंस. तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई वी बीन लैकिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश? हम इंग्लिश नहीं बोल पाते. सीरियसली हमारे साथ वाले स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं दे बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट मैनर एंड वी नॉट एबल टू स्पीक लाइक देम. ये क्वेश्चन में कई लोग होता है सर हम नहीं बोल पाते, हम लिख भी नहीं पाते. यहां प्रॉब्लम शुरू थी आपके बेसिक से, जहां पे आप हेजिटेट कर गए थे किसी चीज को बताने में. किसको? अपने टीचर्स को. जहां आप नहीं बता पाए सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये काम नहीं कर पाए. तो क्या आज इस लेवल पे आके हम उसको कवर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. नाउ आई विल गिव यू अ टिप. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी फ्रैंक. सीरियसली बी फ्रैंक. कुछ नहीं आता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो टीचर को, सर मुझे ये चीज नहीं आती. कह रहे हैं शुरुआत कहीं से भी हो गलत नहीं होती, शुरुआत हमेशा काम करती. आपने वही करना. दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट. तो आपने कहा पहला काम हमारे लिए कोर्स कंटेंट को समझना है. जो भी कोर्स आपका, मुझे नहीं पता आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या आप 12th कर रहे हैं या आप मास्टर्स कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आपका कोर्स कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए. सेकेंड थिंग, स्टोरी एंड अ प्लॉट. अगर आपके कोर्स में कुछ स्टोरी लाइन्स हैं, जैसे नॉवल हो सकते हैं, ड्रामा हो सकते हैं, सर अलग टॉपिक हो सकते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. ये आपकी खुद की लैंग्वेज में होगा जो भी आपकी मदर टंग है.
देखो मैं यहाँ हिंदी बोल रहा हूँ ताकि कई बैक से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होती है, हम बोलते हैं हम इंग्लिश नहीं समझ पाते पूरी तरह से, तो ये क्लास पूरी तरह से उनके लिए बनाएगी जो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो पहले हम अपना कोर्स कंटेंट समझेंगे, जो भी हो सकता है। कोर्स कंटेंट को समझने के बाद हम उसकी स्टोरी लाइन को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल की बात करता हूँ, सर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लेता हूँ, हम बोलते हैं 12th के स्टूडेंट्स के चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ, डजंट मैटर यार, कहानी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन, you guys need to know how to make a character chart। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैरेक्टर चार्ट कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं कैरेक्टर चार्ट, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू मेक एन कैरेक्टर चार्ट। सीरियसली एम आई गोइंग टू मेक अ चार्ट जिसके अंदर मैं सबके रिलेशनशिप को बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि किससे क्या कनेक्ट होता है, कौन क्या चीज लेके आ रहा है, कहाँ से किसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे हाईलाइट करनी होती है। अभी कैरेक्टर चार्ट क्या होता है इसको क्लियर कर देता हूँ। कैरेक्टर चार्ट होता है जैसे हमारी स्टोरी का एक हीरो है, उस हीरो के रिलेशन जिनसे हैं मैं वो सारी चीजें सर्कल कर दूंगा। अब इनमें कई माइनर कैरेक्टर होंगे, कई मेजर कैरेक्टर होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी होंगी, कुछ सिंबल्स होंगे जो स्टोरी के अंदर चल रहे होंगे, कुछ मोटिव्स होंगे जो हमें ऑन टिप होना चाहिए, कुछ इवेंट्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे याद रखने के लिए। टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मैंने भी क्लास खत्म नहीं की, मैंने पहले बोला यार टाइम लगेगा, हमें हर चीज को ठीक करना पड़ेगा, मैंने सब किया, एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑल दिस आई वाज कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माय माइंड। मैं सारी चीजें अपने दिमाग में रख रहा था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड द एंटायर स्टोरी लाइन एंड डू राइट डाउन द समरी इन माय ओन वर्ड्स। I repeat, write down the summary in my own words. लेकिन ये समरी हिंदी में नहीं होगी यार, आपके मदर टंग में नहीं होगी, सीरियसली नहीं होने वाली, ये होगी इंग्लिश में। तो यहीं से आपको ठीक करना है अपने बेसिक आंसर्स को, यहीं से आप काम करेंगे ABC के ऊपर, यहीं से बिगिनिंग होगी वो क्लास की जो आप सीधे सी जाते हैं, that you really want in yourself, that I be able to write down English in a perfect manner. So guys, now it's a time to start writing that answer. शेड्यूल करो उसको पूरी तरह से, फ्रेम करो अपने आंसर को एंड स्टार्ट राइटिंग इट। एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार करने में 6ठी बार आ जाएगा। खाना नहीं बनाना, सीरियसली हमें सीखना है, इट्स अ लर्निंग अप्रोच। And learning always gives you when you practice a lot. So guys, this is the time when you guys need to practice a lot for this particular pattern. जिसमें आप पहले क्या करेंगे, आप समरी लिखेंगे, फर्स्ट समरी, देन राइट ऑन द कैरेक्टर स्केच वन बाय वन, जो सारे इंपॉर्टेंट थे, द थीम्स, इवेंट्स, मोटिव्स, सिंबल्स, और द सर्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वर्क जिसको आप कर रहे हैं, उसको आप लिखेंगे इन योर ओन वर्ड्स। कैच वन मोर थिंग, सीरियसली दैट मस्ट बी कीप इन योर माइंड कि यार जब मैं लिख रहा हूं ना तो उससे पहले मैं एक सॉल्व आंसर, सीरियसली एक आंसर, चाहे मुझे किसी टेक्स्ट बुक से मिलता है, चाहे वो आप मेरे नोट्स लेते हैं उनसे पढ़ते हैं, वहां से एक रीडिंग करने के बाद आप वर्ड्स को ग्रैब करेंगे। ट्राई टू एनहेंस योर वोकैबुलरी, वर्ड नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। जितनी अच्छी वर्ड नॉलेज होगी उतने अच्छे आपके आंसर की क्वालिटी होगी। आप अपने आंसर को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, हाउ यू गोइंग टू मेक योर आंसर परफेक्ट, फॉर दैट यू गाइस नीड टू कंसंट्रेट ऑन द बेसिक्स। यस, इफ आई बी एबल टू क्रैक दिस बेसिक्स, तो मैं आराम से आंसर्स को डिफाइन भी कर पाऊंगा, उनको लिख भी पाऊंगा और जस्टिफाई कर दूंगा कि आंसर एक्चुअली क्या है और मुझे क्या करना है। ये वो रिक्वायरमेंट थी जो आप सबको करनी है। Now the big question that comes in the mind of student is, sir, हम ना आंसर्स लिखते हैं बट आंसर गलत हो जाते हैं, द आंसर बिकम रॉन्ग, सीरियसली गलत हो जाते हैं और हम उस पर काम भी नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू राइट ऑन दैट आंसर। अब आपके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन, कितनी बार ट्राई किया आपने, 1 2 3 4 5, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स गाइस। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कोशिश कितनी कर रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, वो जरूरी नहीं है। Your karma is important, really your karma is important। जो भी रिजल्ट आएगा that will see,
लेकिन बिगिनिंग आपकी होनी चाहिए। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर लगा कि जो मैंने बताया वो हेल्पफुल है, तो चैनल के ना कमेंट बॉक्स में जाके ना क्या करना, अपने कमेंट्स देना मुझे कि इस वीडियो को बनाने का आप लोगों को भी फायदा हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू गाइस। स्टेप्स मैंने बता दिया आपको, अब आप इनको कैसे फॉलो करते हैं, किन बेसिस को रूल आउट करते हैं और कैसे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट। सीरियसली हमें आनी चाहिए यार। मैं कैसे करता हूं, करने का तरीका क्या होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एंड रियली डेफिनेटली एम आई गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर इन माय माइंड व्हाइल अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी। या इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद क्या मैं आंसर को परफेक्ट मैनर में लिख पाऊंगा या पाऊंगी, डजंट मैटर, एक ही चीज है हम सबके लिए। हमने कहा हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होगा, और हम क्या इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए डेली रीडिंग करें, वो तो जरूरी है। रीडिंग इज द मेजर स्किल जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स। तीन चीजें, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स इज द की for all those who really want to get maximum marks in this particular subject. Hopefully this class has been helpful for you. अपने कमेंट जरूर दीजिएगा. If you not subscribe the channel, immediately subscribe the channel so that you can access all other videos. Till then, keep watching. Bye guys.